एग्ज़ाम का लेटर घर पर आया, उस वक्त मैं जेल के पीछे था और मैं कुछ कर नहीं सका। मैं कुछ मीडिया हाउस में गया जॉब के लिए, लेकिन मुझे मना कर दिया गया क्योंकि मेरे साथ एक केस का टैग लगा हुआ था। लोगों को बताते रहे हमारे बारे में कि हम इतने बड़े आतंकवादी है। मेरे भी सपने थे कि मैं एक अच्छा जर्नलिस्ट बनूंगा। मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाया क्योंकि 27 दिसंबर 2001 की रात को हम एक एजुकेशन सेमिनार में जमा हुए थे और सूरत के राष्ट्रीय हॉल में हमको सबको रात को प्रोग्राम शुरू होने के पहले ही रात को गिरफ्तार कर लिया गया। सूरत के बिल्कुल मेन इलाके में एक ओपन हॉल में प्रोग्राम हो रहा था। कोई खुफिया मामला ही नहीं था और मुसलमानों के एजुकेशन में बात करने में क्या खुफिया हो सकता है। हमारे पास से कुछ भी नहीं मिला। हमारे घरों पर, ज़्यादातर लोगों के घरों पर रेड की गई जैसे कोई ख़तरनाक लोग हों, और पूरी 14 दिन की रिमांड के बाद भी पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा। क्या हाथ लगने वाला था? एक एजुकेशन की बात करने वाले लोगों से क्या मिल सकता है? लेकिन सवाल ये है कि क्या उसके लिए उनको इतनी लंबी सज़ा दी जा सकती है कि उनको 20 साल तक उनका केस चलाया जाए। हमको 11 महीने बाद मुझे और कुछ लोगों को, ज़्यादातर लोगों को जमानत मिली, कुछ लोगों को बाद में जमानत मिली। हम सब बाहर आ गए, लेकिन ऐसा डर और खौफ का माहौल था कि लोग हमसे मिलने से कतराते थे, दूर रहते थे, सलाम करने से भी दूर रहते थे। गुजरात गवर्नमेंट का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ मैंने क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर्स को पॉवर्टी के बारे में गरीबी के बारे में है, NREGA स्कीमें हैं, RTI एक्ट है, उसके बारे में पढ़ाया। और लेकिन वहाँ पर भी जब केस के बारे में मालूमात चली तो मुझे मजबूर किया गया कि मैं रिज़ाइन कर दूँ। उसके बाद मैंने बहुत सारे काम किए, इधर कॉल सेंटर में काम किया, फिर आखिर में मैंने अभी 13 साल से मैं मिर्ची बेच रहा हूँ। सिर्फ मेरे मिर्ची इसलिए बेच रहा हूँ कि पास जर्नलिज्म की डिग्री है, लेकिन मेरा गुनाह ये है कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सोचता हूँ, उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। अब्बा का इंतकाल हो गया था। मेरी अम्मी, बहन और मैं ही था। कमाने के लिए मेरा ज़रिया मेरे घर के लिए मैं ही था और मैंने कॉलेज की थी। कॉलेज के बाद MT मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन इसका कोर्स किया था और उसकी एग्ज़ाम भी पास कर ली थी, लेकिन एग्ज़ाम का लेटर घर पर आया, उस वक्त मैं जेल के पीछे था और मैं कुछ कर नहीं सका। मेरी ख़ुद की यानी कि एंगेजमेंट हो गई थी और जिससे एंगेजमेंट हुई थी उनके घर भी यानी रिश्ता टूटने की बात हो गई थी, लेकिन सिर्फ वो लड़की ही मजबूत रही, उस वजह से मेरा रिश्ता भी रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 20 साल हो गए, शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तकलीफ़ें बहुत आई। उसी कंप्यूटर हार्डवेयर के बिज़नेस को लेकर ही इन्होंने पूरा IT डिपार्टमेंट को हाईलाइट करके पूरा यानी केस को ज़्यादा गड़बड़ करने की कोशिश करी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इनकी साजिशें नाकाम कर दी। पूरे 20 साल के दौरान हमको बार बार परेशान करते रहे ये लोग। हर पुलिस स्टेशन से, हर इलाके से बार बार आना, रातों को घर पे दस्तक देना, परेशान करना, बिठा रखना। नौजवानों की ज़िंदगी को बर्बाद करना ये डेमोक्रेटिकली भी सही नहीं है और इंसानियत के लिए सही नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह माहौल बदलेगा। इसी उम्मीद पे रात काटी है आँखों में कि सबके बाद उजालों का सिलसिला होगा।